डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। सेकंड चैप्टर अपना है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। ठीक है, भारत का क्या है, गौरवमयी समय। इसमें क्या था, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था, 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशारद का मुद्रा राक्षस। ठीक है, सोमदेव की कथा सरित सागर होगी, शिवेंद्र की वेद कथा मंजरी, दीपवंश व महावंश, भद्रबाहु के कल्पसूत्र। ठीक है, स्ट्रेबो, पुल्ट्राक, जिस्टन आदि यूनानी यात्री। ठीक है, फायान, हेनसांग, इतिसिंह आदि चीनी यात्री थे। ठीक है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख के इसमें प्रमुख है। ठीक है, सेकंड क्या था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य आया था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था, 323 ईसा पूर्व से 185। ठीक है, सेकंड था अपना चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से नंदवंश के शासक घनानंद को हराकर, नंदवंश का शासक कौन था, घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में चंद्रगुप्त का सर्वप्रथम उल्लेख कामेशक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त गुप्त के विषय में प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर क्या किया था, अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, ठीक है, तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में मगध तक फैला था। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व तक चारों तक फैला हुआ था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ये दूसरा यूनानी आक्रमणकारी, ठीक है, ने मगध पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था, हराया था तथा दोनों में एक संधि हो गई। ठीक है, क्या उस दोनों में एक संधि हुई थी। अब ये संधि की शर्तें क्या की थी, संधि की शर्तें प्रमुख थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, ठीक है, हेलेना का विवाह, सेल्यूकस की पुत्री कौन सी, हेलेना का विवाह किसे किया, चंद्रगुप्त से किया। भारतीय इतिहास में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। ठीक है, भारतीय इतिहास में क्या हुआ था, यह अंतर्राष्ट्रीय पहला विवाह हुआ तथा सेल्यूकस ने एरिया, अराकोसिया, जड्रोसिया, ठीक है, निसडाई 4 प्रांत दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। एरिया को पहले क्या कहता है, हेरात, ठीक है, अराकोसिया को कंधार, जड्रोसिया को बलूचिस्तान और पैरापिस निसडाई को क्या कहता, काबुल का। ठीक है, 4 प्रांत क्या कहते इसमें दहेज में दिए थे। आगे देखो, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए थे। क्या किए थे इन्होंने, 500 हाथी भी भेंट में उपहार के रूप में दिए। ठीक है, सेल्यूकस ने, आगे देखो, सेल्यूकस ने मैगस्तीन को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त दरबार में भेजा था। मैगस्तीन ने भारत में रहकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका की रचना किसने, यूनानी भाषा में की। किसमें की थी, इंडिका की रचना यूनानी भाषा में की। ठीक है, आहानूर व मुराहनूर तीव्र ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजयों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, दोनों से चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म कौन सा था, जैन धर्म था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेरगुला में अपने प्राणों का क्या किया था, त्याग कर उपवास कर लिया था। ठीक है, इसने क्या किया था, श्रवण बेरगुला का है, मैसूर कर्नाटक में पहाड़ियों में स्थित है। चंद्रगिरी पर्वत में चंद्रगुप्त नामक ग्रंथों में सेल्यूकस सीरिया विधि में अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, अभी इसमें क्या है, सुलेखना
विधि कौन सी थी? सुलेखना विधि जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें उपवास द्वारा देह का त्याग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बिंदुसार। बिंदुसार क्या था? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। ठीक है, फिलिप ने बिंदुसार को अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया है। फिलिप ने क्या बताया है? बिंदुसार को अमित्र घात से अर्थात शत्रु का वध करने वाला बताया है। देखो बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, बिंदुसार कौन सा? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। स्ट्रैबो ने बिंदुसार को अतिट्रोक्टिस भी कहा है। क्या कहा है इसको? बिंदुसार स्ट्रैबो ने बिंदुसार को अलिट्रोक्टिस भी कहा है। ठीक है, अब दिव्य विधान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला के प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। पहली बार किसको भेजा? अशोक को भेजा था, और दूसरी बार किसको भेजा? सुसीम को भेजा गया। ठीक है, अब स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंट्रोयकस ने डायमेकस नामक अपने एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, सीरिया के राजा एंट्रोकस से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। क्या था? मंदिरा, शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो। प्लिनी के अनुसार, प्लिनी कौन था? इतिहासकार था। ठीक है, मिस्र के शासक, मिस्र कौन में कहाँ था? देश था। ठीक है, अब फिलाडोर डेलिफस कौन था? राजा था। डेलिफस कौन? सेकंड है ये। ठीक है, ये राजा था। ने डायोनिसिस क्या है? ये राजदूत नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। ठीक है, अब अशोक। अशोक का टाइम पीरियड क्या था? 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें क्या था? सिहिली साहित्य दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। कितने भाइयों की हत्या की थी? 99 भाइयों की हत्या करके क्या सिंहासन प्राप्त किया तथा 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद अशोक ने 269 ईसा पूर्व में अपना क्या था? राज्य अभिषेक करवाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक तक्षशिला व उज्जैन का गवर्नर था। क्या था? राज्याभिषेक के पूर्व में वह क्या था? तक्षशिला व उज्जैन का क्या था? गवर्नर था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय, ठीक है, देवना प्रियदर्शी भी कहा गया है। ठीक है, 2 नाम दिए गए थे। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है तथा गर्जरा लेख में भी इनका नाम अशोक ही मिलता है। अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धर्म के लिए विश्वविख्यात है। किसके लिए? धर्म के लिए विश्वविख्यात है। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने हजार? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया तथा अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु धम्म चलाया। ठीक है, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार, कलहन की कौन सी थी? राजतरंगिणी। ठीक है, के अनुसार अशोक ने क्या नाम? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। 2 नदी दी हुई है। ठीक है, क्या क्या था? श्रीनगर बसाया था। अशोक ने नेपाल में देवपतन लितपतन पाटन नगर बसाया था। ठीक है, अशोक ने अपने शासक के 8वें वर्ष यहाँ 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कौन सा? 8वां वर्ष हो गया यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग पर नंदराज नाम के राजा का शासन था। क्या था? कलिंग के आक्रमण के समय कलिंग पर नंदराज नाम के राजा का शासन था। ठीक है, इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा? कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया। सहील दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 7 वर्षीय बालक निर्गोद से ली थी। ठीक है, कितना वर्ष का बालक था? 7 वर्ष का बालक था, निर्गोद से ली थी। ठीक है, तथा दिव्य विधान ग्रंथ के अनुसार
अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी इसको। भद्रथ अंतिम क्या था? भद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, अंतिम सम्राट कौन था? भद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। भद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में भद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर एक नए शुंग वंश की नींव रख दी थी। ठीक है, कौन सी नींव की एक नए शुंग वंश की नींव रख। अब नेक्स्ट क्या है? अशोक के कलिंग पर आक्रमण के कारण। अब अशोक के कलिंग पर आक्रमण के क्या कारण थे? देखो, कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य का क्या विस्तार करना चाहता था। ठीक है, कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक क्या अपने साम्राज्य पर क्या करना चाहता? साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। नेचुरल हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? प्लिनी के अनुसार अशोक ने व्यापारिक केंद्र होने के कारण कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, सामरिक दृष्टि से कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्या था ये? बहुत महत्वपूर्ण था। स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। ठीक है, यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों में से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। ठीक है, क्या थे ये? दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। तो कलिंग के युद्ध के परिणाम क्या निकले थे? कलिंग युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। कलिंग युद्ध के बाद किसका विस्तार हुआ था? मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस युद्ध ने अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया था। क्या किया? साम्राज्य नीति का अंत कर दिया। इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। ठीक है, इस पर अशोक के जीवन बहुत प्रभाव डाला था। कलिंग ने युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया था। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। ठीक है, अशोक अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए। ठीक है, ठीक है, अशोक ने भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष का अपनाया था। इसने क्या किया था? भैरी घोष नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए व 1.5 लाख लोग या बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, अब अशोक के दम के पर एक लेख है, तो वो आपको कल करवाऊंगी। आप इतना आपको करवाया वीडियो में, इसके नोट अच्छे से बनाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।